सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए फोर्थ वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। और यहां पे हर टॉपिक के ऊपर मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूं। ज्यादा समय इस वीडियो में नहीं लूंगा आपका, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा न्यूमेरिकल हर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड के ऊपर, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, या फिर आपके थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस हो, उसके ऊपर तो मैंने वीडियोस में ऑलरेडी वीडियो के एंड में मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया था सेकेंड वीडियो में, और थर्ड वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको न्यूमेरिकल करवा दिया था, उसके एंडिंग में भी मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया। और इस वीडियो में सिर्फ आपका न्यूमेरिकल्स रहेगा, क्योंकि थ्योरी वाली वीडियोस मैंने आपको बता दी है, आपने थ्योरी वाली वीडियो देख ली होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है जाके अपना थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज अगर आपने कहीं और से देखा है, आपको पता है, तो आप ये अपना प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। और यहाँ पे मैं साइड हो जाता हूँ और देख लीजिए ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे है। इसका आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चंस में एक बाय एक करके डिस्कस में जा रहा हूँ, आप पहले इसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा साइड में, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको रीड करके सुना देता हूँ। A man travels a distance of 1.5 meter towards east, then 2 meter towards south, and finally 4.5 meter towards east. Find total distance traveled and resultant displacement. Question number second. A car travels 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. Question number third. A bus covers a distance of 250 km from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in morning and returns to Delhi in average, covering same distance and taking same time. Find average speed and average velocity. Question number 4. A car is traveling at 20 meters per second along a road. A child runs out into the road 50 meters ahead and car driver steps on the brake pedal. What must be the deceleration of the car when it stops before the child? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, आपको किस टाइप के ग्राफ्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और सिक्स्थ में यहाँ पे दो तरीके का बॉडी ट्रेवल कर रहा है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। इनको आपको बताना है कि ये दोनों बॉडी किस टाइप के मोशन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये चारों पांचों जो है, पांचों स्पीड टाइम ग्राफ है और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक। तो आई होप कि आपने इसको कर लिया होगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस। सो देखिए इसमें दिया क्या गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अ मैन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 1.5 के टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले आप बना लीजिए यहाँ पे अपनी साइड में आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर आप ये बनाए होगे साइड में तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो टुवर्ड्स ईस्ट 1.5 मीटर मींस फ्रॉम इस पॉइंट से, यहां से इसने ट्रैवल किया 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, राइट, ईस्ट की तरफ। देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ मतलब डाउनवर्ड 2 मीटर, राइट। एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर अगेन ईस्ट की तरफ 4.5 मीटर, राइट। और यहाँ पे आकर रुक गया, पोजीशन ए से स्टार्ट किया इसने, पोजीशन बी पे आकर ये स्टॉप हो गया। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा बहुत ही सिंपल, 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5 मीटर्स, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 to 8 मीटर्स हो जाएगा आपका आंसर। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था पहली वीडियो में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, दिस विल बी आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का बन के मेरा तैयार हो गया, पॉइंट ए से लेके बी तक। अब ये हमको पता है 4.5 मीटर, ये हमको पता है 1.5 मीटर। नाउ ABC को देखिए, यहाँ पे 1.5 मीटर ये पार्ट, ये पार्ट 4.5 मीटर वाला पार्ट और 2 मीटर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे 2 मीटर हाइट हो गई। तो देखिए आपका पाइथागोरस की तरह लग रहा है, पाइथागोरस ट्रायंगल, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह लग रहा है। 2 मीटर ये हो गया, 6 मीटर ये हो गया, टोटल मिला के ऐड करके
अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, ये जो है इसका डिस्टेंस आपको निकल के आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट, इक्वल टू h, ये आपका आ जाएगा 6 स्क्वायर है ये, तो इक्वल टू 4 प्लस 36 इक्वल टू अंडर रूट 40। दिस विल बी योर आंसर, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 6.3 मीटर, राइट, 6.3 मीटर, h हो जाएगा 6.3 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि 36 देख लीजिए यहाँ पे 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यानी कि ये 6 से कुछ पॉइंट्स ज्यादा है, क्योंकि अंडर रूट 40 आया है। अंडर रूट 36 क्या होता है? अंडर रूट 36 आपका होता है 6 के इक्वल, तो यहाँ पे ये 36 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 6.3 आपका यही अप्रोक्सीमेटली आंसर रहेगा। 6.2 भी लिख दोगे या फिर 6.3 भी लिख दोगे, बराबर है, बट आपके लेवल पे ये निकालना आपको आना चाहिए, कैसे अंडर रूट की वैल्यूज निकालते हैं हम लोग, राइट। या फिर अंडर रूट 40 लिख दोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया था वो था अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो देखिए एक कार है जो हमारी ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, 40 किलोमीटर पर आवर वो ट्रेवल कर रही है, इसकी स्पीड क्या है? ये 40 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 30 किलोमीटर, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो कितना ट्रेवल कर रही है? डिस्टेंस 30 किलोमीटर एंड स्पीड उसकी नेक्स्ट 30 किलोमीटर के लिए है यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखिए इस कंडीशन में भी टाइम हमको नहीं पता है, तो t1 निकालेंगे, इसमें हमारा टाइम नहीं पता है, t2 निकालेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? t1 एंड t2 पर निकालना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमको फॉर्मूला पता है, तो दोनों के केस में हम निकाल देते हैं यहाँ पे अपना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हमारा 40 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 30 है, टाइम t1 रख लेते हैं, तो t1 हमारा कैसे निकलेगा? 30 अपॉन 40, तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 यहाँ पे आ जाएगा आवर्स, राइट। अब वही काम इधर करेंगे, तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड स्पीड हमारा सेकंड कंडीशन में दिख रखा है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी, ये सेकंड कंडीशन हो गई, और यहाँ पे स्पीड है 20, डिस्टेंस है 30 सेम, टाइम t2 ले लेंगे, और यहाँ पे t2 हमारा निकल के आ जाएगा 30/20, तो 3/2 आवर्स, राइट। अब देखिए हमारे पास t1 है t2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू t1 प्लस t2 इक्वल टू 3/4 प्लस 3/2, राइट। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो 9/4 आवर्स। एलसीएम कैसे लिया मैंने? आपको आता होगा एलसीएम कैसे लिया। यहाँ पे सबसे बड़ा 4 है, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 उतर जाएगा, 2 2 जा 4 टाइम्स, 2 टाइम्स में 4 आया 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ऊपर 3 into 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 यानी 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 3 9, अब नीचे 4 है, तो 9/4 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा? टोटल डिस्टेंस हमको पता है 30 प्लस 30 60 किलोमीटर, राइट। तो हमको टाइम पता है, हमको डिस्टेंस पता है, तो हमारा एवरेज फार्मूला का एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल एवरेज स्पीड, राइट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 60 अपॉन 9/4, दिस विल बी योर आंसर। अब इसको सिंपलीफाई करोगे आप लोग, सिंपलीफाई करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा? सिंपलीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 26.6 किलोमीटर पर आवर, 26.6 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी योर आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमने क्या बताया था? अ बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है वो? डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, टाइम ले रहा है 5 आवर्स का, ठीक। फिर वो जयपुर से दिल्ली आ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल करके 250 किलोमीटर का, एंड टाइम ले रहा है सेम 5 आवर्स का। तो अब आपको निकालना क्या था? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में
डिफरेंस बताया गया है। तो देखिए एवरेज स्पीड पर निकालते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस हो गया 500 किलोमीटर एंड टाइम 10, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आ गया आपका एवरेज स्पीड। सेकंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो दिल्ली से जयपुर गया और फिर जयपुर से दिल्ली आ गया, जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म कर दिया, यानी जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो 0 अपॉन 10 इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड अलोंग अ रोड। ठीक, a child runs out into the road 50 meter ahead and the car driver steps on the brake pedal. What must be the car's deceleration if the car is to be stopped just before it reaches the child? ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए। पहले देखते हैं कि गिवन क्या है, क्वेश्चंस में देखे क्या रखा गया, पहले इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन में भी आप एग्जाम में भी यही करोगे कि जो भी क्वेश्चन आपको पहले मिले उसको फिजिक्स में एनालाइज करो, समझो उसमें क्या क्या गिवन चीजें हैं, और वही काम आप मैथ्स में भी करते हो, क्या क्या चीजें गिवन है कि आपको फाइंड आउट करनी है, वो चीज निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो देखिए पहले गिवन है आपका 20 मीटर पर सेकंड अलोंग द रोड, यानी कि हमारा u जो देख के रखा है 20 मीटर पर सेकंड देख के रखा है, राइट। u जो है 20 मीटर पर सेकंड देख के रखा गया है हमारा, एंड देन s दिया गया है आपका 50 मीटर, s देख रखा है 50 मीटर्स, एंड देन आपका क्या देख रखा गया है, स्टॉप इट जस्ट स्टॉप बिफोर द चाइल्ड, चाइल्ड के पहले उसको रीच करने से पहले स्टॉप करना है, यानी v इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो हमको निकालना क्या है, डिसेलेरेशन निकालना है, डिसेलेरेशन निकालना है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखिए हमारे पास u है, s है, v है, a है, टाइम इसमें दे के नहीं रखा है, टाइम दे के रखा है नहीं गया है तो टाइम का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम उसमें है, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें टाइम नहीं है तो v हमारा 0 है, स्क्वायर करने का कोई मतलब ही नहीं है। u जो है 20 मीटर पर सेकंड है तो इसका स्क्वायर प्लस 2 इनटू a हमको निकालना है इनटू 50, इसको इधर हम ट्रांसफर करेंगे -400, राइट, इक्वल टू यहाँ पे 100 इनटू a, 0 0 साइड कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हमारा आंसर सही है, और ये यहाँ पे डिसेलेरेशन हुआ है, राइट, ये भी शो कर रहा है नेगेटिव का साइन, यहाँ पे डिसेलेरेशन हुआ है। लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। फिफ्थ में क्या था, फिफ्थ में देखिए हमारा ये वाला ग्राफ था, पहला ग्राफ s और t का, सेकंड ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का था, राइट, इस टाइप का s और t का, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे आपसे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है ये दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। उसके बाद ये वाला ग्राफ आपका जो था ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का था, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ था। ये वाला जो ग्राफ था आपका ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ था आपका, राइट, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ था। स्पीड टाइम का ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देता है, ठीक, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये ग्राफ हो गया आपका, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। एंड 1 2 3 4 फिफ्थ वाला जो था आपका यहाँ पे ग्राफ, वो ये साइड था, इस टाइप का कुछ ग्राफ था, टी एस, यहाँ पे नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। क्यों नो एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है हमारी, क्योंकि हमारी यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए यहाँ पे नो एक्सेलरेशन। इन चारों कंडीशन में यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा था, इन दोनों में एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था, इन दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली, बट यहाँ पे हमारा कांस्टेंट स्पीड है, ठीक, वेलोसिटी हमारी सेम रही है, तो इसमें हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होने के लिए चेंज इन वेलोसिटी मांगता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सेम हो रही है, इस वजह से यहाँ पे नो एक्सेलरेशन। एंड अब आपका सिक्स्थ वाले में क्या था, dt ग्राफ था,
dt का, वन वाज लाइक दिस a b, वन वाज लाइक दिस। तो ये आपका शो करता है यूनिफॉर्म मोशन एंड ये वाला शो करता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, ए ऑब्जेक्ट जो है, ए बॉडी वो यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रहा है और बी वाला जो कर रहा है ट्रेवल वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रहा है। सो यही आपके थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैं करवाना जा रहा हूं जो कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, चलिए इस पे ध्यान देते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ग्राफ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको पहले बताना है O से A के बीच, O से A, A से B एंड B से आपका C, यहाँ पे किस टाइप के मोशंस हो रहे हैं, किस टाइप के यहाँ पे मतलब ये मोशन हो रहा है और किस टाइप के एक्सेलरेशन हो रहे हैं। O से A क्या है, A से B क्या है, B से C क्या है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है O से A एंड B से C रिटार्डेशन निकालना है। इतना काम करना है। 3 पार्ट हो गए यहाँ पे, O से A से B, B से C। आपको बताना है यहाँ पे किस टाइप के एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहे हैं। और 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन O से A आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, B से C फिफ्थ वाला क्वेश्चन कि आपका रिटार्डेशन क्या है। आप कर लीजिए, उसके बारे में बताता हूँ। ठीक, तो आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब देखिए, O से A यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, A से B नो एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्पीड एंड B से C रिटार्डेशन, डिसेलेरेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, समझ गए आप। अब देखिए O से A क्या निकालना है आपको, O से A हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन के लिए AD अपॉन OD करना पड़ेगा आपको, स्लोप ऑफ द लाइन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो A इक्वल टू AD क्या है, AD हमारा देखिए यहाँ पे 6 है, अब OD क्या है 4 है, यानी 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन, राइट। डिसेलेरेशन क्या निकालना है आपको, डिसेलेरेशन B से C तक निकालना है आपको। तो देखिए B से C तक कैसे निकालोगे, यहाँ पे 16 था, सॉरी एक डेटा देना भूल गया, यहाँ पे 16 था, राइट। अब देखिए यहाँ पे BE अपॉन EC, तो B देखिए आपका क्या है, BE आपका है 6, जैसे यहाँ पे 6 कर लिया, और यहाँ पे 10 से लेके 6 के बीच में 6 से EC भी 6 हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पे रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहीं तक थी हमारा मोशन चैप्टर। मैंने सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स ग्राफ्स आपको करवा दिए हैं। आप इस तरीके की तरह का और प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि इंप्रूवमेंट होता रहे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।